जेडीयू मोदी सरकार पर तीखे प्रहार को लेकर हाईटेक हो रहा है। सूत्रों की माने तो जेडीयू कार्यालय में पूरा रिसर्च विंग काम में लगा है, जो केंद्र सरकार की कमियों पर शोध कर रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। केंद्र सरकार पर जेडीयू कार्यालय में बीते कई दिनों से प्रवक्ताओं का हमला जारी है। तथ्यों और आंकड़ों के साथ मोदी सरकार के 3 साल के शासन की खामियों को उजागर किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो बिहार सरकार के पूर्व सलाहकार प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुके शाश्वत की देखरेख में पूरा रिसर्च विंग जेडीयू में काम कर रहा है। कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी आधुनिक चीजों से लैस यह कार्यालय जेडीयू प्रदेश मुख्यालय में ही बनाया गया है। ये विंग जेडीयू प्रवक्ताओं को न केवल आंकड़े मुहैया करा रहा है, बल्कि बात को जोरदार ढंग से रखने का गुर भी सिखा रहा है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता इस बात को छुपा रहे हैं। हमारी पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और पार्टी के स्तर पर इन चीजों का मंथन चल रहा है और एक विहित प्रक्रिया का हम अनुपालन करेंगे। पार्टी के प्रवक्ता मीडिया से रूबरू होंगे और हम केवल यही नहीं करेंगे कि उनकी आलोचना करेंगे, बल्कि अपनी उपलब्धियों के साथ और जो चुनौतियां हैं और जो वायदे हैं, इन तीनों के बीच परस्पर समन्वय बना करके हम भारतीय जनता पार्टी से लगातार प्रश्न पूछेंगे और पूरक प्रश्न भी लगातार जारी रहेगा। वैसे इस रिसर्च विंग का असर पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिख चुका है। युवाओं को नौकरी देने का मसला हो या फिर किसानों से जुड़े मामले, आंकड़ों और तथ्यों के साथ नए अंदाज में जेडीयू ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। तो क्या ये 2019 की तैयारी है? हाईटेक होती जेडीयू पर भाजपा ने पलटवार किया है। अपने कमियां को छिपाने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों को जो सहायता ले रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता जानती है कि क्या हो रहा है और केंद्र सरकार किन किन योजनाओं को बिहार के संदर्भ में दिया है अलग अलग प्रकार से। ये सर्वविदित है कि वो स्वच्छता की दृष्टि से हो, विकास की दृष्टि से हो, सड़क की दृष्टि से हो, रेल की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, सभी दृष्टि पर सरकार को यह भी बताने का काम करना चाहिए कि केंद्र के सहायता कितने मिले हैं। परंपरागत तरीके से हटते हुए जदयू ने 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हाईटेक अंदाज में विरोधियों पर धावा बोला था और उसका असर भी दिखा। तो क्या एक बार फिर जदयू कुछ उसी अंदाज में खुद को तैयार कर रही है? अमित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी तैयारी के साथ हमला बोला जा रहा है जेडीयू की ओर से और इसके लिए बाकायदा एक टीम भी तैयार है। देखिए दीपक, अगर हम बीते 2-3 दिनों की बात करें, केंद्र सरकार के 3 साल होने के बाद जिस तरह लगातार जेडीयू हमलावर है और उन तथ्यों के साथ, उन आंकड़ों के साथ कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है। आपने देखा, चाहे वो युवाओं के नौकरी का मसला हो या फिर खेती को लेकर जो दूसरे अन्य मामले थे उसको लेकर भी लगातार जो जेडीयू के लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमलावर है। और जो सूत्र बताते हैं कि जेडीयू कार्यालय में एक बड़ी बदलाव की गई है, जहां एक शोध रूम ही बनाया गया, यानी जहां रिसर्च किया जाएगा। और एक अमेरिका से रिटर्न है, वैसे तो मूल मोतिहारी के रहने वाले हैं शाश्वत, जो उनके देखरेख में ये जो पूरी जो शोध कार्य है, यानी जो रिसर्च है वो हो रहा है। और अब कोशिश यही है कि केंद्र सरकार की उन तमाम नीतियों का निचोड़ निकाला जाए, धरातल पर वो कितना सफल हुआ। इसके अलावे बिहार को लेकर केंद्र सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की, क्या वो घोषणाएं धरातल पर उतरी या नहीं उतरी, इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं अब रिसर्च चल रहा है। और उस मुद्दे को लेकर जनता के पास जाने की कोशिश आज उन्होंने, जो प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा कि हमारी 2 कोशिश होगी। पहली कोशिश क्या कि केंद्र सरकार की उन विफलताओं को उजागर करना, और दूसरी राज्य सरकार जो उपलब्धि है उनकी, राज्य सरकार ने जो काम किया है जनहित को लेकर, उन उपलब्धियों को भी सामने लाना। तो जाहिर तौर पर दीपक जी, धन्यवाद अमित इन जानकारियों के लिए। तो जिस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि जेडीयू पूरी तैयारी के साथ बीजेपी पर हमला बोल रही है और इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स की एक टीम जेडीयू कार्यालय में काम कर रही है। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।